गाइस वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 4 बच्चों को जिनका नाम साई, नोई, जड और टैट होता है। और ये चारों एक जगह पे जाके एक हॉन्टेड हाउस के सामने रुक जाते हैं। उस हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे जो भी कोई जाता है वो मर जाता है, जिंदा लौट के नहीं आता, और वहाँ पे आत्माओं का वास है। इसके बात को सुनकर इनमें जो चौथा लड़का होता है जिसका नाम जड होता है वो इनकी बातें सुन के हंसने लग जाता है। और जब वो हंसता है तो ये लोग सोचते हैं कि एक गेम खेलेंगे। इसके बाद ये लोग हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। और उसके बाद में साई और नोई को बोला जाता है कि तुम लोग इस हॉन्टेड हाउस में जाओगे। उसके बाद साई नोई इस हॉन्टेड हाउस में जाती है। और जैसे ही साई उस हॉन्टेड हाउस में जाती है वहाँ पे एक बॉक्स होता है। और जैसे ही वो बॉक्स से जाती है उसे पीछे से एक आत्मा दिखती है, यानी एक साया होता है। उसके बाद में कहानी कुछ टाइम बाद निकल जाता है और इस समय में साई थोड़ी बड़ी हो गई है। और जब साई अपने कमरे में सो रही होती है तो वहीं पे वो जब अपने कमरे में उठती है तब वो देखती है कि उसके बेड के पास थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है। और वो देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद में वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो चली जाती है अपने हॉस्पिटल में। वो एक हॉस्पिटल में मेडिकल का काम कर रही होती है। उसके पीछे जड भी जाता है। जड उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे इंप्रेस करने की तरीके ढूंढता रहता है। इसके बाद में जड और वो जाते हैं उसके हॉस्पिटल में और जड बोलता है कि आज तुम्हारे पास काम कम है तो आज तुम मेरे साथ डेट पे चलो। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे तभी एक लेडीज़ आती है। उस लेडीज़ के बच्चे के पैर में बहुत ज़्यादा घाव होता है। और जब वो बच्चों का घाव ठीक कर रही होती है तभी वो लेडी बोलती है कि एक भूत है जिसका नाम करासू है। और वो भूत आके सभी मुर्गियों को खाने लग जाता है और वो इंसानों को भी खाता है। ऐसा कह के कि वो औरतें काफ़ी खौफनाक बातें करने लग जाती हैं। और ये सब बातें ये दोनों लोग सुन रहे होते हैं और ये बातें इन लोगों को काफ़ी अजीब लगती है। बट ये लोग इस बात का बिलीव करते हैं क्योंकि वो औरत इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही होती है कि वो सारे मुर्गियाँ खा रहे हैं और एक दिन वो लोग इंसान भी खाएंगे। और ये बात जो साई थी, साई भी सुन रही होती है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जो साई होती है, साई बोलती है कि मैं अभी चली जाती हूँ, मेरे को कुछ काम करना है। इसके बाद में उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो हॉन्टेड हाउस में गई थी। और हमेशा इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है नोई वो कहाँ चला गया। और हमेशा नोई तब उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं और उसके जो ग्रैंड मदर उसके साथ वो बैठ के खाना खा रही होती है। और तभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद में बाहर में एक लड़की मिलती है जो कि साई की सहेली होती है और वो पूछती है उसके बारे में, जड के बारे में। और बोलती है कि तुम लोग मैरिज कब करोगे। तो उस बात पर साई कोई रिप्लाई नहीं करती। वो बोलती है कि ये सब बकवास बातें हैं और मेरे को इसमें नहीं पढ़ना। उसके बाद साई सो जाती है। जब साई सोती है तो वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें होती हैं और अजीब से ख्वाब आते हैं साई को। और जब साई उठती है तो देखती है अपने उसके बेड पर बहुत सारा ब्लड होता है। और जब वो अपने बेड पर बहुत सारा ब्लड होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। घबराने के बाद वो जब अपने बॉडी पार्ट को देखती है तो वहाँ पर भी ब्लड होता है। और ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद में वो हॉस्पिटल में आके ये सारा का सारा इंसिडेंट बताती है जड से। और जड को बोलती है कि तुम मुझे उसी जगह ले चलो जहाँ पे हम लोग हाइड एंड सीक गेम खेला था। उसके बाद ये दोनों उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये लोग हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। और वहीं पे इन्हें अचानक से साई नोई मिल जाता है। और जब नोई मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है। और तभी वो देखती है कि नाई के साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे हॉन्टेड कर रहे थे और जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। साथ ही वो लोग गाँव वालों को इकट्ठा करते हैं। गाँव वाले बताते हैं कि ये जो भूत है जिसका नाम करासू है ये पहले सारी मुर्गियों को खाएगा और जब मुर्गियाँ खा लेगा उसके बाद ये गाँव में जितनी भी भैंसें उनको खाएगा। जब भैंस नहीं खत्म कर देगा उसके बाद वो सारे इंसानों को खाएगा। ये सब देख के गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और साथ ही वो ये भी दिखाता है कि एक जो करासू है, करासू का वो बॉडी दिखाता है कि देखो मैंने करासू को मारा था। इसके बाद में गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को ये लोग अपने गांव में रहने देंगे और साथ ही ये पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही जो साई होती हैं, साई के जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी इनके साथ पेट्रोलिंग टीम में शामिल होंगे और पेट्रोलिंग करेंगे। उसके बाद में नॉय को साई बोलती है कि तुम मेरे हॉस्पिटल में जाके रुको। साथ ही साई के जो फ्रेंड होते हैं वो उससे नाई को कुछ कपड़े भी देते हैं और साथ ही उसके रहने का इंतजाम करते हैं। इसके बाद में साई जाके अपने बेड पे जाके सोती है। और जब वो अपने बेड पे जाके सोती है तो फिर से उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं और उसे एकदम उसका मन घबराता रहता है। उसके बाद में वो फाइनली ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो सोएगी। और जब वो सोती है तो अचानक से उठती है तो देखती है उसके बेड पे बहुत सारा ब्लड होता है। और जब बेड पे बहुत सारा ब्लड होता है उसके बाद खून की उल्टियाँ भी करती है। और उसके बाद वो जब जैसे ही बाहर निकलती तो देखती है कि जो भैंस होता है वो भैंस को किसी ने फाड़ रखा होता है। और ये काम कोई और नहीं, करासू होता है क्योंकि करासू पे शक होता है सबको। उसके बाद ये जो हंटिंग टीम होती है इसमें जड भी शामिल हो जाता है। तो नॉय उसे मना करता है कि तुम हंटिंग टीम में मत शामिल हो, वो लोग बेकार हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। पर जड इनकी एक बात नहीं सुनता। जड बोलता है कि मुझे गांव वालों की रक्षा करनी है। इसके बाद में ये दिखाया जाता है कि ये जो सब लोग हैं ये सब लोग देखते हैं कि जो साई है, साई का कमरा खिड़की खुला हुआ है। तो ऊपर से जड बोलता है कि
कि तुम अपना कमरा बंद कर लो, लॉक हो जाओ। पर जैसे ही वो सोने के लिए जाती है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है। और यहाँ पे हमको ये पता लगता है कि जो साई है वही है करासू, और उसी के अंदर ये सारा भूत आ जाता है। इसके बाद में इधर ये पेट्रोलिंग टीम हर जगह ढूंढ रही होती है कि कहाँ पे क्या है। इधर अचानक से देखा जाता है कि जो साई के बगल में एक बच्चा होता है, बच्चा गायब हो जाता है और इधर हवा में करासू को दिखाया जाता है। और हंटिंग टीम जो होती है बार बार उसको हंट करने के लिए गोली मारती है, बट ऐसा होता नहीं है। इसी बीच जड उस बच्चे को ले आता है सही सलामत, और जड उस बच्चे को लाकर रखता है, प्लस हंटिंग टीम लगातार उसे मार रही होती है। पर जो नॉई होता है, नॉई पीछा करता है। नॉई देखता है कि साई के कमरे में वो गया है, और यहाँ पे नाई को पहली बार पता लगता है कि साई जो है साई के ही शरीर में करासू है, और वो और कोई नहीं करासू है। इसके बाद में नॉई बहुत ज़्यादा डरता है और नॉई वहाँ से भाग जाता है। और ये चीज़ देख के साई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो एकदम डिप्रेस फील करती है, अकेलापन फील करती है, क्योंकि वही एक दोस्त होता है जो उसके साथ होता है। और इधर नॉई जो है, नॉई भाग के एक बुद्ध टेम्पल में चला जाता है, उस टेम्पल में जाके सो जाता है। और जब वो सो रहा होता है तो वहाँ पे जो मॉन्क होते हैं वो उनसे पूछता है कि मैं क्या करूँ, आपने करासू देखा है? तो बोलते हैं कि करासू एक्चुअल में सही आदमी होते हैं, बट जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं वो ब्लैक मैजिक को गलत तरीके से करने की वजह से वो भूत उन पे हावी हो जाता है, और यही चीज़ है। इसके बाद में ये बोलता है कि मेरा कोई अपना है, बहुत ही अपना है, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ऊपर से वो मॉन्क बोलता है कि तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे नॉई को पहली बार लगता है कि हाँ मुझे सपोर्ट करना चाहिए और मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद में डेली रात को नॉई वहाँ जाता है और उसको मुर्गियाँ देता है ताकि वो बाहर ना निकले, और डेली के डेली यही होता है कि वो मुर्गियाँ खा जाती है। यही सिलसिला चलता रहता है। इधर जब सॉई देखती है कि नॉय दोबारा आ गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके गले लगा लेती है। इसके बाद में डेली यही रूटीन चलता है, वो डेली मुर्गियों को देता है और डेली के डेली करासू मुर्गियों को खाता है। इधर जो हंटिंग टीम होती है ढूंढ रही होती है, हंटिंग टीम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि पिछले 1 महीने से हमने दोबारा करासू को नहीं देखा, और यही सिलसिला चल रहा होता है। रिसर्च कर रहा होता है कि कैसे इस चीज़ से निकला जाए, और कैसे इसी बीच वो एक उसी पंडित से मिलता है, और वो पंडित उससे बताता है कि हर्बल नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे से वो करासू का सॉल्यूशन निकाल सकता है। और साथ ही उसके बाद वो दोबारा से साई से मिलने जाता है, और साई को वो एक जूस देता है पीने के लिए। और जब साई को जूस देता है पीने के लिए, साई थोड़ा सा जूस पीती है और जूस को वहाँ रख देती है, और बगल में बैठी जो बच्ची होती है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो भी उस जूस को पी लेती है। और जब वो जूस को पी लेती है, उसके बाद रात में उस बच्चे के साथ भी यही सीन होता है, यानी वो अब करासू बन चुकी है। और ये चीज़ देख के उसके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत घबरा जाते हैं, और उसके पेरेंट्स दोबारा से उसी हंटिंग टीम को बुलाते हैं जो कि करासू ढूंढ रहे थे। वो हंटिंग टीम उसे मरे हुए कछुए का लालच दे देते हैं और उसे ट्रैप कर लेते हैं, साथ ही उसका दिल निकाल लेते हैं। और जब उसको दिल निकाल लेते हैं, उस दिल को निकाल के वो बंदा खा जाता है। और इसके बाद में वो लोग गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो काफ़ी दुखी होते हैं। साथ ही वो लोग ये भी पूछते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो उनको साई पे शक हो जाता है कि हो ना हो साई भी शायद करासू है। और इसके बाद में ये लोग साई पे लगातार नज़र रख रहे होते हैं। इधर साई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से किसी की मौत हो गई। इसके बाद नॉई से समझाता है, और इसके बाद में साई और नॉई उसी जगह पे सोचते हैं जाने की जिस जगह पे से मामला शुरू हुआ है। उसके बाद वो लोग उसी हंटेड हाउस की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे जाके उन्हें यही वाला सेम पौधा मिलता है जो पौधा है। और उसके बाद में ये जो हंटिंग टीम होती है ये भी इनके पीछे लग जाती है, क्योंकि इनको डाउट हो जाता है कि हो ना हो ये करासू बनने में इन्हीं का हाथ है। साथ ये लोग इसी हंटेड हाउस में जाते हैं, वहाँ पे जाके इन्हें वो पौधा मिलता है। जब वो पौधा साई खाती है तो उस पौधे को खाने का तो उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, और जब वो रिलीफ फील होती है तो वो नॉय को थैंक यू बोलती है। साथ ही ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, और उसके बाद में नाई सोचता है कि फाइनली ये चीज़ अब नहीं करनी पड़ेगी, और साथ ही ये लोग किस करने जाते हैं। वहाँ पे जेड भी आ जाता है। जब जेड इन दोनों को किस करते देखता है तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। उसके बाद में ये जो हंटिंग टीम होती है, ये हंटिंग टीम भी वहाँ जाती है, और जेड और नॉय मारने लग जाते हैं एक दूसरे को। उसके बाद में जो साई होती है, साई भागती है। साई भागते हुए एक घर में जाती है। जब वो घर में जाती है तो उसे सारा अपना इंसिडेंट याद आ जाता है कि जब वो हाइड एंड सीक खेली तो कैसे इस कमरे में आई, कैसे वो करासू बनी, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। और उसको अपना पास का फ्लैशबैक सारा आना स्टार्ट हो जाता है कि उसके साथ में ये सारी चीज़ें कैसे हुई। और साथ ही वो ये भी याद करती है कि वो कैसे करासू बनी थी, क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद में जो हंटिंग टीम होती है वो भी वहाँ पहुँचती है। बट जब वो हंटिंग टीम वहाँ पहुँचती है, उसके बाद में साई सोचती है वहाँ से भागने की, बट उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये कि जो ये हंटिंग टीम होती है इन पे लगातार अटैक हो जाता है, और वहाँ पे जेड भी आता है भागता हुआ। जब जेड देखता है कि वो जो हंटिंग टीम का ऑनर होता है ये साई पे गोली चलाने वाला होता है, तब वो साई को रोक लेता है, क्योंकि जड उससे प्यार करता है। उसके बाद में दोनों के बीच में फाइट होती है। यहाँ पे जड को बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है जड। उसके बाद में ये लोग लगातार घूमते हैं। इसका तूफान निकल जाता है, क्योंकि जो करासू होता है उधर घूम ले जाता है। इसका जब ये तूफान ख़त्म होता है तो गाँव वाले देखते हैं कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग गाँव के भी थे, काफ़ी सारे लोग बाहर के भी थे, और ये सब चीज़ें देख के गाँव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
और जब गांव वाले ये सब देख के डर रहे होते हैं, उसके बाद में ये लोग, इसके बाद में वहीं पे दिखा जाता है कि जो लीडर होता है हंटिंग का, वो आता है, वो बताता है कि ये काम किसी और ने नहीं, करासू ने किया, और जेड को जो जख्मी किया है वो भी करासू ने किया है। और ये सब बात सुन के ये लोग सोचते हैं कि ये जो है बहुत ख़तरनाक है किसी भी तरह से। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जो साई है वो भी एक करासू है। अब गांव वाले सब साई के पीछे लग जाते हैं और ढूंढने लग जाते हैं। इधर साई भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। तभी वहाँ पे नॉई आता है और नॉई इन सब की बातें सुनता है और देखता है कि साई को ये लोग बस मारने ही वाले होते हैं। उसके बाद में ये लोग दोबारा से साई के पास आता है नॉई, और जब साई देखती है कि उसके पास में बचा हुआ मेडिसिन बहुत ही कम है, इधर इसके साथ में किस होने की वजह से जब नॉय को साई किस करती है उसका असर आ जाता है और ये भी करासू बन जाता है। और धीरे धीरे जब ये करासू की तरह बनता है तो गांव वाले सोचते हैं गोली मार देंगे। इसके बाद में जो साई का जो ग्रैंडफादर होता है वो ये बोलता है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को मारने नहीं दूंगा, और ये गैंग का जो लीडर होता है उसको गोली मारने लग जाता है। इसके बाद में गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि ये जो साई है, साई को अपने साथ रखेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये करासू है कि नहीं है। उसके बाद में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस लड़की को रखेंगे, और ये लोग गांव वालों के बीच में ही वहाँ पे बैठना स्टार्ट करती है और ये बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, उल्टा मैं, ये ऐसा बोलती है कि मैंने करासू को नहीं मारा, उल्टा इसी बंदे ने मारा है जेड को। और उसके बाद में ये लोग ये देखते हैं कि वो जो बंदा होता है हंटेड वाला वो निकल जाता है, और हंटेड वाला बंदा सीधा आता है नॉय के पास, और नॉय का बहुत तेज गले में लग जाता है। बट यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो नॉय होता है उस पर करासू का बहुत तगड़ा असर होता है और वो धीरे धीरे मरने लग जाता है। और इधर ये भी दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये बंदा नॉय का दिल निकालने लग जाता है, और जब वो सोचता है कि नॉय का दिल निकालेगा, इधर वो पंडित की बताई हुई बातें याद आ जाती हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ होता है, तुम्हें किसी चीज़ का तोड़ निकालना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि जो आदमी होता है वो क्रेन बन जाता है, और वो जो हंटेड वाला आदमी है वो क्रेन बन चुका होता है। और यहाँ पे इधर ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं, इनको पंडित की बातें भी याद आ रही होती है। तभी जो साई होती है, साई अपना एक पौधा खा लेती है जिससे कि किसी को नहीं पता लगे कि ये ऐसी है। उसके बाद में नॉय ये चीज़ सोच ही रहा होता है, उसका पूरा बॉडी ऐसा हो रहा होता है, ये सब चीज़ें गांव वाले देख रहे होते हैं। और इसी बीच में ये बंदा पौधा ढूंढने के लिए जाता है नॉय की किसी तरीके से मैं बच जाऊं। इधर ये जो बंदा होता है जो कि हंटेड का लीडर होता है, इसको पता लगता है कि उसके पास में सिर्फ एक ही पौधा था और वो भी हो गया है। इधर ये जो जड होता है, जड भी काफ़ी ज़्यादा सोचता है कि किसी तरीके से साई को बचा ले, क्योंकि साई से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। पर ये जो नाई होता है, नाई प्रॉपरली ऐसा हो जाता है, और ये चीज़ देख के जो साई होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो बंदा बोलता है कि किसी तरीके से मुझे तुम ये कर लो। और इधर ये दिखाया जाता है कि जो नॉय होता है, नॉय को पहले से ही पता होता है कि ये जो है ये बन चुकी है करासू, और इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा होता है स्टार्टिंग से। ये बात उसे रोते रोते बताता है, और ये दोनों इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और यही वजह होती है कि ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसके बाद में साई ये डिसाइड करती है कि वो सारा सामान बांधेगी और यहाँ से निकल जाएगी। बट जो हंटिंग लीडर होता है वो चाहता है कि उसका दिल हो। तभी उसके ग्रैंडपा आते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम गांव में चलो और तुम गांव में जाके बैठो सबके सामने, ताकि सबको बिलीव हो जाए कि तुम करासू नहीं हो। बट साई कहीं ना कहीं जानती है कि जैसी रात होगा वैसी वो करासू बन जाएगी, और वो वहाँ से जाना सोचती है। बट उसकी जो सहेलियाँ होती हैं वो बिठा लेती हैं। इधर नॉय जो होता है, नॉय को ये लगातार टॉर्चर कर रहा होता है, नॉय को बोल रहा होता है कि देखो तुम ऐसे नहीं हो, तुम क्रेन हो। इस तरीके से वो बार बार उसको टॉर्चर कर रहा होता है, और एक टाइम पे जाके ये अपना पूरा दिमाग फट जाता है। इधर दिखाया जाता है कि साई जो है, साई का पौधा जो दवाई था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और साई एकदम से बहुत अजीब तरीके से क्रेन बन जाती है और उड़ने लग जाती है हवा में। इसका जो गाँव वाले होते हैं, जो हंटिंग वाले, तो वो गोली मारना चालू करते हैं। बट गोली मारने के बाद भी जो है ये चीज़ें नहीं होती हैं। आधे गांव वाले बोलते हैं गोली मत मारो, आधे गांव वाले होते हैं वो बोलते हैं गोली मारो। इसके बाद हंटिंग टीम और जो गांव वाले होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सब जो झगड़ा होता है इसके बाद ये सब सीधा जो वो बंदा होता है, जो ग्रुप का मेन लीडर होता है, वो भी करासू ही होता है, वो भी वहाँ पहुँचता है। इधर जड भी यहाँ पहुँचता है, और जब जड देखता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद में जो करासू होता है वो भी वहाँ पर आता है, और ये लोग आपस में बहुत तगड़ा फाइट करते हैं। और फाइट करने के बाद में हमें मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि जड जो है फाइनली इन लोगों का साथ देता है, साथ में नॉय भी साथ देते हैं, और फाइनली ये लोग जो करासू के जो हो रहा था सारी चीज़ें उससे बचा लेते हैं। और एंड में ये मूवी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो नॉय होता है, जड होता है, दोनों मिल के मार देते हैं इसको, और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी ख़त्म होती है, और लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जो पंडित होता है, जो हमेशा से इनकी हेल्प कर रहा होता है, वो भी फाइनली आके इनकी हेल्प करता है और इनको मारता है, और साथ ही यही बताता है कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी। इसके बाद
बाद में ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये मूवी बहुत ज़्यादा अजीब थी, इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ही अजीब थी, बट इस मूवी में एक चीज़ दिखाया गया है कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे मन से प्यार करो तो चीज़ आपके पास पहुँचती है। और ये इसमें 2 लड़कों का स्ट्रगल दिखाया गया है कि वो कैसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कितने अच्छे मन से प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।